हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RCT एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लुसेंट का संपूर्ण निचोड़ 1000 प्रश्न लिए हैं जो आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से रामबाण है या कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को ज़रूर देखें और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर दिखावें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आपका पहला प्रश्न है यहाँ से कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया। तो सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से यूनानियों ने संबोधित किया। नेक्स्ट प्रश्न है कि चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो चावल के साक्ष्य हमें रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि वर्धन वंश की राजधानी क्या थी। वर्धन वंश की राजधानी दोस्तों थानेश्वर थी। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो मेसोपोटामिया का अर्थ दो नदियों के बीच की भूमि है। मेसोपोटामिया का अर्थ दो नदियों के बीच की भूमि है। चौक का आविष्कार किस काल में हुआ था। दोस्तों चौक का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ था, याद रखिएगा। चौक का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। चौक का आविष्कार। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी। तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने वितस्ता नदी के तट पर किया था। वितस्ता नदी के तट पर अशोक ने श्रीनगर की स्थापना किया था। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे। तो महावीर के जो 11 शिष्य थे वो गंधार कहलाते थे। क्या कहलाते थे? गंधार कहलाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र है। दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र है दक्षिणी पुरास्थल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि होयसल वंश की राजधानी क्या थी। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। दोस्तों गंगों की प्रारंभिक राजधानी कोलर। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कोलर। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी। दोस्तों तो चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है। तो पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद्रवरदायी है। चंद्रवरदायी। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो दोस्तों सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था। तो चीनी यात्री भारत 630 ईसा से 644 ईस्वी के बीच। 630 ईसा से 644 ईस्वी के बीच। आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था। तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन थे। तो श्वेतांबर और दिगंबर थे। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के दो संप्रदाय थे। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश है। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी को जो माना जाता है उस सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था। तो गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी। तो मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी। तो शुंग वंश के समय में मनुस्मृति लिखी गई थी। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। दोस्तों महावीर का प्रथम अनुयायी महावीर का दामाद जमाली था। महावीर का दामाद जमाली क्या था। महावीर का प्रथम अनुयायी था।
सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक समंत सेन था। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सभी एग्जाम की दृष्टि से। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। दंतीदुर्ग था। राष्ट्रकूट का राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दंतीदुर्ग था। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर जैन को माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? महावीर जैन को माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई थी? द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई थी? तो 512 ईस्वी में द्वितीय जैन सभा आयोजित की गई थी। 512 ईस्वी में द्वितीय जैन सभा आयोजित की गई थी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? तो तंत्र मंत्र वाला वेद जो है सो अथर्ववेद को माना जाता है, मानते हैं। वेद की संख्या कितने हैं? तो 4 है। वेद की संख्या 4 है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है अशोक के पिता का क्या नाम था? तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने सन 1922 में किया था। मोहनजोदड़ो का खोज जो किया था सन 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन सी थी? तो गौतम बुद्ध सौतेली प्रज्ञापति गौतमी थी। गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रज्ञापति गौतमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति वसुमित्र व अश्वघोष के अध्यक्षता में हुई थी। सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो सामवेद का प्रथम लेखक जैमिनी को माना जाता है। जैमिनी को सामवेद का प्रथम लेखक माना जाता है। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? तो ये सभी को पता है। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर क्या था? कुत्ता था। तो आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? तो कुत्ता था, याद रखना है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। पाल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण राजा ययाति केसरी ने करवाया था। राजा ययाति केसरी ने भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? तो महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंध रखते थे। शाक्य वंश से संबंध रखते थे। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? तो शाक्य वंश से संबंध रखते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कल्याणकारी के चालुक्य वंश की राजधानी किसने की थी? तो कल्याणकारी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी? दोस्तों द्वितीय जैन सभा वल्लभी में आयोजित हुई थी। वल्लभी में द्वितीय जैन सभा आयोजित हुई थी। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो भारत में शिलालेख का प्रचलन जो शुरू किया था अशोक ने शुरू किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? अशोक ने शुरू किया था। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य जो है वो है निर्वाण। निर्वाण जीवन का अंतिम लक्ष्य है जैन धर्म में। नेक्स्ट प्रश्न है पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? तो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना का मतलब क्या होता है? निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है। प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई थी? तो प्रथम जैन सभा की अगर हम बात करें तो 322 से 298 ईस्वी पूर्व में जैन सभा का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि खगोष्ठी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? तो खगोष्ठी लिपि जो है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। खगोष्ठी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया था? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने विख्यात तट मंदिर को बनवाया था।
धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफेद कुआं। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी से सभ्यता की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मातृ देवी की पूजा लोग सभी मिलकर के करते थे। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचार्य किसे जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति की अगर हम बात करें तो प्रथम शताब्दी में ही चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो अशोक को देव नाम, प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? तो आर्य लोग जो आए थे वो मध्य एशिया से भारत आए थे। आर्य लोग कहाँ से भारत आए थे? मध्य एशिया से आए थे। श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र थे। श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र थे। श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था बिंबिसार। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? बिंबिसार था। शुभ वंश का संस्थापक कौन था? शुभ वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था शुभ वंश का प्रथम संस्थापक। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों चौहान वंश का अंतिम शासक की अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का अंतिम शासक था। पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का पृथ्वीराज तृतीय था अंतिम शासक। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो महात्मा बुद्ध का अगर हम प्रतीक चिन्ह की बात करें तो घोड़ा है महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे जैन धर्म के 23वें तीर्थकार। पार्श्वनाथ थे जैन धर्म के 23वें तीर्थकार। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसको पराजित कर रखी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की जो नींव रखी थी वो धनानंद को पराजित कर रखी थी। धनानंद को पराजित कर रखी थी। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो लोथल की अगर हम बात करें तो लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन से है? तो ऋग्वेद में मंडल की बात करें तो 1 एवं 10वां मंडल जो है वो सबसे बाद में जोड़े गए। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो अशोक का नाम मौसकी एवं गुर्जरा अभिलेख से मिलता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश की अगर अंतिम शासक की बात करें तो बृहद्रथ था मौर्य वंश का अंतिम शासक। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो आर्यों का प्रिय पशु की बात करें तो आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों का प्रिय पशु कौन था? घोड़ा था। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो शून्यवाद के प्रतिपादक की अगर हम बात करें तो नागार्जुन है शून्यवाद के प्रतिपादक। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक निम्बकाचार्य थे। कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था? कुषाण वंश का अंतिम राजा वासुदेव। कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था? वासुदेव था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध की अगर बात करें तो 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध की गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाबलीपुरम के 11 रथों का निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था? तो हिटलर ने कहा था। किसने कहा था? हिटलर ने। महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अध्यक्ष कौन बना था? महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना था? तो शुद्धवर्मन ने बना था। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष शुद्धवर्मन ने बना था। आर्यों का प्रिय देवता कौन सा था? तो आर्यों का प्रिय देवता इंद्र था। आर्यों का प्रिय देवता कौन था? इंद्र था।
नेक्स्ट प्रश्न है, गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई थी? गीत गोविंद की अगर हम बात करें तो जयदेव के द्वारा गीत गोविंद लिखी गई थी। कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया है? कल्पसूत्र की अगर हम बात करें तो कल्पसूत्र जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कन्नव वंश का संस्थापक कौन था? कन्नग वंश की अगर हम बात करें तो कन्नव वंश का संस्थापक वासुदेव। कन्नव वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की अगर हम पत्नी की नाम की बात करें तो यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। वही भगवान बुद्ध की बचपन का नाम अगर हम बात करें तो सिद्धार्थ था। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो अगर दिल्ली नगर की स्थापना की अगर हम बात करें तो तोमर नरेश अंगपाल ने दिल्ली नगर की स्थापना की थी। तोमर नरेश अंगपाल ने दिल्ली नगर की स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो अंतिम गुप्त शासक की अगर हम बात करें तो भानुगुप्त था। अंतिम गुप्त शासक कौन था? भानुगुप्त था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज की अगर हम बात करें तो सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश की अगर हम बात करें तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था। क्या सीखा था? आग जलाना सीखा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी मेगास्थनीज था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? मेगास्थनीज था। पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? तो पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र की बात करें तो मदुरै। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा था? तो धोलावीरा जो था भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर था। नेक्स्ट प्रश्न है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से किस काल को जाना जाता है? तो भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से गुप्त काल को जाना जाता है। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से गुप्त काल को जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म की अगर हम बात करें तो 345 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में करवाया था। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कहाँ करवाया था? तो चित्तौड़गढ़ में करवाया था। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में रहने देते हैं इतना ही तक। आज का ये फर्स्ट वीडियो है। इसी तरह से हम 1000 प्रश्नों का सीरीज लिए हैं, जो कि प्रत्येक रोज़ 100, 150, 200 क्वेश्चन तक का प्रत्येक रोज़ का सीरीज होगा।